9 other teams play IPL so that they can meet CSK in the final. 2008 से लेकर 19 तक जब तक MS धोनी थे उनकी लीडरशिप के अंडर ये हमेशा प्लेऑफ्स में गई है, और अगर बाय चांस कभी लोअर पोजीशन में आई है वो भी फोर्थ होती थी। मतलब इनकी सबसे लो पोजीशन जो होती थी वो फोर्थ पे इन्होंने फिनिश की है। एग्जैक्टली। अब क्या हाल है भाई 5 टाइम्स चैंपियंस का। इनके फैंस अभी पता है क्या बोलेंगे? इनके फैंस अभी भी ये बोलेंगे कि ओरे भाई हमारे पास ना इतनी ट्रॉफी है जितनी टॉप 3 जो क्वालिफाइड है उनकी मिला के नहीं है। अबे जग जाओ यार, कोई बात नहीं, अगर है तो है, आगे नहीं जीतनी क्या? बात ये है ना कि भाई एक एरा खत्म हो गया है। हाँ, धोनी एरा खत्म हो गया है। यू नीड टू एक्सेप्ट इट। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुमने ऋतुराज एरा स्टार्ट करना है या सैमसन एरा स्टार्ट करना है। सैमसन एरा। एग्जैक्ट भाई, मैं आई एम ऑल फॉर सैमसन एरा। जिस दिन सैमसन एरा स्टार्ट हुआ सीएसके में, हाँ। बिगेस्ट सपोर्टर, मेरे से बड़ा सपोर्टर मिलेगा नहीं सीएसके का। ऋतुराज तो आई डोंट थिंक। ट्राई किया उसने इंटेंट लाने का, 6 बॉल का इंटेंट था। 5 बॉल का, 6 का था। छठी पे तो आउट हो गया। अच्छा। अंशुल कंबोज इकलौता ऐसा प्लेयर है जो एक ही सीजन में पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों के लिए लड़ रहा है। शुरू के 9 मैचेस में 269 रन दिए और 17 विकेट्स लिए। अगले तुम्हारे 5 मैचेस में 4 विकेट्स लिए और 261 रन दिए। हुई ना ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। आकाश चोपड़ा बोल रहा था AK-47 की गोलियां। ऋतुराज गायकवाड़ इकलौता ऐसा कैप्टन है जहां पे बैटिंग लेनी होती है वहां पे बॉलिंग लेता है, जहां पे बॉलिंग लेनी होती है वहां पे बैटिंग लेता है। पिछला मैच सनराइजर्स के साथ चेपॉक में था, चेपॉक में सेकंड इनिंग्स में ड्यू आती है, ठीक, वहां पे चेस करना थोड़ा इजी होता है। भाई साहब ने पहले बैटिंग ले ली, ठीक। आज यहाँ पे पहले बैटिंग करना सही रहता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ठीक है। आज इन्होंने आज क्या कर लिया? बॉलिंग ले ली। वाह। और भाई बॉलिंग तो जो ली हाँ, उसके बाद जीटी तो रुकी ही नहीं। देखो जीटी का मैंने हमेशा बोला है टॉप 3 शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा। मैं कहूँ शिखर धवन कहाँ आ गया? ये वही वाला एरा में खेलते हैं। हाँ। टॉप 3 गए तो नंबर 4 के लिए रोएंगे। जैसे इंडियन टीम रोई है ना इतने साल, नंबर 4 कौन, नंबर 4 कौन, नंबर 4 कौन, ये वैसे ही रोएंगे। और रोते भी है भाई, अगर तीनों आउट हो गए तो उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता। वॉशिंगटन। लेकिन भाई किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, जैसा लगे, जो लगे, साई सुदर्शन भाई अगर 30 बॉल पे भी सेंचुरी मार देता है कल की डेट में, मुझे वो भी बोरिंग ही लगेगी। पर्सनल बायस। हाँ ये कर लो पहले। एक ही इनिंग में शुभमन गिल के पास ऑरेंज कैप थी, फिर उसी इनिंग में साई सुदर्शन टेक ओवर कर गया, उसके पास ऑरेंज कैप आ गई एक ही इनिंग में। दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। मतलब तुम ये सोचो कि तुम्हारे 2 प्लेयर्स जो ऑरेंज कैप की रेस में टॉप 2 में है, मतलब तुम्हारे यहाँ किसी और ने खेला ही नहीं है। और बाय चांस गलती से एक इंजर्ड हो गया या किसी की फॉर्म नहीं लगी किसी सीजन, किसी की फॉर्म नहीं लगी किसी सीजन, क्या मतलब इसी सीजन में अभी फाइनल होना है, क्वालिफायर। अरे फाइनल में चोक कर गए अगर इनकी फॉर्म नहीं लगी तो। एग्जैक्टली। लॉ ऑफ एवरेजेस भी तो कुछ होता है भाई, हैवीली डिपेंडेंट ऑन देयर टॉप 3। बॉलिंग तो चलो, बॉलिंग छोड़ दो, बॉलिंग तो जो करती है वो करती है, लेकिन वो इसको चेस करने के लिए भी तो इंसान होना चाहिए। एग्जैक्टली। ये सीएसके को हरा रहा है, वो सीएसके फैंस को चुप कराने पे क्यों लगा हुआ है? इतने टॉक्सिक है क्या? पर भाई मतलब नहीं करना चाहिए यार, वो किसी भाई की नहीं, फैंस है मतलब। क्यों नहीं करना चाहिए यार? भाई नहीं, मुझे अश्विन की वो वाली बात बहुत अच्छी लगी थी। क्या? कि भाई अच्छा खेले हैं, तुम्हें साइलेंस कर रहे हैं, तुम्हें जेस्चर दे रहे हैं, इसका मतलब यू आर अ ग्रेट टीम, ठीक। अब उसको उससे ऑफेंस लेने की जगह जब नेक्स्ट टाइम तुम उनके उस पे जाना, उनको हराना, तो तुम भी करना, क्या दिक्कत है? पहले हराओ तो उनको। सही बात है। एक पॉइंट था जब लगा था कि भाई कार्तिक आया है, उसने वो अच्छा खेल रहा है। हाँ, कार्तिक शर्मा सही खेल, ठीक है, दुबे अच्छा खेल, दुबे बहुत अच्छा खेल रहा था भाई, बहुत अच्छा खेल रहा था। दुबे को देख, वो कैच जब छूटा शुभमन गिल से, उसके बाद दुबे ने भाई जो मैच पकड़ा है, ओ हो। ब्रेविस हेड ना मार जाता, प्रॉब्लम पता है क्या हुई है? ब्रेविस हेड हेड है ना, डेवाल्ड ब्रेविस है, ब्रेविस ब्रेविस हेड कहाँ से ब्रेविस मार सकता था लेकिन उसकी स्ट्राइक ही नहीं आ रही थी, और उस बीच में उसने मोमेंटम खो दिया अपना। हाँ, ये भी है, बट किसी मैच में ब्रेविस मार नहीं पाया इसीलिए।
मतलब उसकी एंट्री ऐसे होती है जैसे भाई साहब पूरा सीएसके हल्ला मचाता है, पूरा येलो अब तुम्हारा पूरा पूरा हल्ला मच रहा होता है, विसल पोड़ू हो रहा होता है, लेकिन जो बैटिंग करने आता है इस सीजन नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला इस सीजन। पर लक तो लाया था। हाँ लक लाया था, उसके आने के बाद से सीएसके जीती जरूर है। करेक्ट। हाँ। वो उसके बाद सीएसके अपनी ही गलतियों की वजह से नहीं जीती है। अरे कैप्टन भाई, गलतियां। कैप्टन की गलतियां। सैमसन कितने मैच जिताएगा तुम्हें, 3-4 मैचेस जिता देगा सीजन के। एक प्लेयर जो तुम्हारा क्लच है वो तुम्हें सीजन के मोस्टली 3 से 4 मैचेस जिता देगा, बस वो उतना ही उससे उम्मीद रखो। उसने जिताया भाई। संजू सैमसन है ही ऐसा, या तो उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करो, या तो शतक या बतख, खत्म। बीच में हम कुछ नहीं करते। देयर इज नो इन बिटवीन। आज हमने आईपीएल में सब कुछ देख लिया। शिवम दुबे ने डिफिकल्ट कैच लिया और ऋतुराज ने 5 ही बॉल खेली, बस इंटेंट से खेली। भाई 16 रन मार के गया वो 5 बॉल में। मैं 6ठी बॉल नहीं काउंट करूंगा जिसे बोल दो। इनका पहला विकेट कब गिरा था जीटी का? अराउंड 12.24 ऐसे गिरा था। इनकी 10th सेंचुरी पार्टनरशिप थी साई सुदर्शन और शुभमन गिल की। 10th। इन्होंने कोहली और एबीडी के रिकॉर्ड को मैच किया है। मैच किया, तोड़ा नहीं। अभी टूट जाएगा भाई, कितना मुश्किल है। ओके। उधर तो अब नहीं बढ़ेंगे ना रन। हाँ। सोचो, एट द एज ऑफ 23 and 25 दे आर मेकिंग रिकॉर्ड्स। और भाई अच्छे खासे रिकॉर्ड बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता अब कोई आके, अभी किंग के बाद प्रिंस आया, प्रिंस के बाद देखो कोई और छोटा प्रिंस आ रहा है या नहीं आ रहा, पर आई डोंट थिंक सो अभी कोई आ रहा है। हाँ नहीं, अभी तो जैसे अभी अंडर 19 से कोई निकल आएगा, बट हाँ। अभी तो इतना मैच्योर खेलने वाला सूर्यवंशी के अलावा कोई नहीं मिला है मुझे अभी तक। मैच्योर खेलता है भाई, धीरे धीरे खेलता है, शुरू के 5-6 बॉल झेलता है। पहली बॉल से छक्का नहीं लगाता, रिस्पेक्ट देता है जिनको नहीं खेला होता कभी। साई सुदर्शन ने सहवाग, बटलर और वार्नर वाली लीग को ज्वाइन कर लिया। कैसे? 5 कंसेक्यूटिव 50s। ओ, पहली विकेट गिरने के बाद आया भाई बटलर। वो जिस इंटेंट से आज आया था वो उसी इंटेंट के लिए जाना जाता है। देखो इनका टॉप 3 ना, वो एक ही इंटेंट के साथ आता है। तीनों का इंटेंट सेम होता है कि आना है, खड़े रहना है, रन बनाना है और आउट नहीं होना है। बस वो इंटेंट पूरा हुआ। और आज भाई शुभमन गिल ने जो भरता बनाया है नूर अहमद का, भाई छक्के पे छक्के पेले पड़ा है उसे यार। मतलब नूर अहमद, तुम, मुझे ये नहीं समझ में आता, तुम नूर अहमद खिला रहे हो समझ में आता है, अकील हुसैन ने क्या गलती करी है? तुम्हारे सरफू ने क्या गलती की है? हाँ सरफू ने क्या गलती करी थी? सरफू भी तो इंटेंट के साथ ही खेलता था। Exactly. वो वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स था जो इंटेंट के साथ खेलता था। अब उसने क्या गलती करी थी? उसको बेचारा बाहर फेंक रखा है फील्डिंग के पास, बॉल पकड़ने जा रहा बॉल पकड़ने जा रहा वही कूद के पार चला गया। इतना सही था, लोग उसी में भिड़ जाते हैं। वो भिड़ा भी गया, उड़ा कूद गया। सरफू भाई कैरेक्टर है। बॉलिंग देखो इनकी इतनी गंदी हुई ना सीएसके की आज। गुरजपनीत को छोड़ दो, सब पिटे। बात ये है कि गुरजपनीत को इसलिए छोड़ दो क्योंकि वो सिर्फ 7 की एवरेज दी है उसने। हाँ 31 दिया है 4 ओवर्स में, जहां ये 229 बना है यार उसमें। हाँ। मतलब भाई मायने रखता है। हाँ पर मैं मानती हूँ, पर विकेट्स नहीं है ली इन लोगों ने। विकेट्स भाई किसकी ले, जब कोई आउट ही होने को तैयार नहीं है, किसकी विकेट ले ले? इनकी कितनी विकेट गिरी? 4। गिल 4 नहीं गिरी, 3 गिरी है। 4 गिरी है। गिल पहले आउट हुए, फिर उसके बाद आपका साई सुदर्शन गया, फिर आपका राहुल तिवटिया गया, फिर आपका वॉशिंगटन सुंदर लास्ट बॉल पे गया। अच्छा वैसे 4 विकेट। हाँ ठीक है, तो उसमें से तो एक रन आउट है। हाँ तो बॉलर्स क्या ही विकेट लेंगे भाई, सब पिटे हैं। सीएसके की बॉलिंग तो बात ही करने लायक नहीं है। अंशुल कंबोज भाई साहब AK-47 स्टार्टिंग के 9 मैचेस पर्पल कैप पे था, आखिर 5 मैचेस में उसने जो सारा 9 मैच का खेल निकाल गया। उसको खराब किसने किया था पता है? एसआरएच वाले मैच में खराब हुआ था वो। एसआरएच वाले मैच में खूब नहीं। अंशुल कंबोज पता है कब से खराब हुआ है? कब से? निकलस पूरन ने जब उसको मारा था, 4-5 छक्के मारे थे एक ही ओवर में। यार तुम एलएसजी के प्लेयर से इम्पैक्ट हो गए। नहीं निकलस पूरन तो है अच्छा वैसे, बट
जब उसको निकलस पूरन ने मारा था, उस मैच से वो खराब करना शुरू कर। पिछले मैच सारे से पिटा था, इस मैच में जीटी से भी पिटा है, बहुत पिटा भाई, 4 ओवर में 56। जब चेस स्टार्ट हुआ, फुल इंटेंट लगा कि भाई साहब अब सीएसके कम से कम भाई कुछ नहीं तो कुछ पास तो जाएगी, कम से 200 तक तो बना ही देगी, 200 तक तो बना लेगी कम से कम। सीएसके आई, संजू सैमसन बेचारा फिंगर इंजरी, फर्स्ट बॉल डक, क्या बोलूं मैं। और यहीं पे पता लग गया संजू सैमसन डक पे आउट तो मैच खत्म, वही मैच खत्म हो गया था। फिर भैया कितना भी इंटेंट दिखा लो, थोड़ा ऋतुराज ने इंटेंट दिखाया, मैथ्यू शॉर्ट ने इंटेंट दिखाया, कार्तिक शर्मा ने इंटेंट दिखाया, दुबे ने तो फुल इंटेंट दिखाया कैच छूटने के बाद, लेकिन किसी के भी इंटेंट के बाद ये नहीं लगा कि कहीं से भी ये जीत रही। पर दूसरे एंड से सोचो अगर कि वो रन ऐसे बना रहे थे, ठीक है 140 पे ऑल आउट हुए हैं, 14 ओवर पे ऑल आउट हुए हैं, लेकिन मारा है। हाँ, ये नहीं कि भाई टुक टुक आके 200 तक ले जाए। हाँ। वो वाला काम नहीं किया है कि भाई नहीं आराम से खड़े रहना है, उनको पता था हमारे, ना ठीक किया। हाँ उनको पता था कि भाई हम नहीं लास्ट तक टिक पाएंगे, नहीं, उनको ये पता था कि या तो जीते या फिर या तो आर या तो पार, या तो अभी रन मार लो जितने मार सकते हो, ओपनली खेलो, हमें किसी का डर नहीं है, वो हिसाब था उनका, ठीक है, या बस वही है कि खींचते रहो, उन्होंने ये अप्रोच चूज किया। हाँ, ये ज्यादा सही थी। इंटेंट तो था, देखो आउट होते गए बट मारते गए, कोई रुका नहीं। कार्तिक शर्मा भी नहीं रुका, जो कि धीरे धीरे खेलता बेचारा, वो भी आज नहीं रुका। ठीक था, लेकिन ठीक था चेज, मतलब जिस हिसाब से कि कर नहीं पाए अलग बात है, कोलैप्स हो गए अलग बात है, बट इंटेंट कहीं से कर। पर अगेन हाँ, उनके 20 ओवर चाहे उन्होंने बहुत रन मारे हैं, वो उतने ही बोरिंग, इनके 14 ओवर उतने इंटरेस्टिंग, हर बॉल पे कुछ ना कुछ हो रहा था नया। हाँ। लेकिन भाई सिराज रबाडा दोनों भाई जो पावर प्ले में कहर मचाए हैं, टॉप 2 है दोनों डॉट बॉल्स में। और भाई पावर प्ले में 4 विकेट्स ले ली इनकी। हाँ, पावर प्ले में 4 गए थे, 3 स्टार्टिंग की 3 तो सिराज ने उठा खाड़ दी थी, तभी तो वहीं पे बैकबोन टूट गई। पावर प्ले में 4 विकेट, राशिद खान आया, वो 2 विकेट लेकर गया 1 ओवर में। बट डेवॉल्ट ब्रेविस भाई, मैं फिर से बोलूंगा, जो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए था ना, मतलब एबीडी टाइप इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि भाई पिछले सीजन में था भी जब वो आया था, एबीडी टाइप इम्पैक्ट यार, कि मतलब इस सिचुएशन से मैच क्लोज कैसे ले जा सकते हो, लेके जा सकता था, पोटेंशियल है, कैलिबर है, सब कुछ है। और भाई 6-7 ओवर बचे हुए थे, ऐसा नहीं था कि ओवर खत्म हो गए, तो भाजने की जरूरत ही नहीं थी, तुमने थोड़ा रोकना चाहिए था, रोक के फिर उसके बाद एंड में खींच देते। हाँ एटलीस्ट नियर तो ले आए ना। हाँ, मतलब वो भाई नहीं यार, इस सीजन नहीं चला है, बिल्कुल नहीं चला है, मतलब बेबी ये भी है बट इस सीजन नहीं चला यार। पर क्यूट तो है, क्यूट ये कौन सा स्टैंडर्ड है क्यूट तो वाह मेरे बेटे वाह, क्यूट तो है देखो। बट ऑल इन ऑल पहली इनिंग बहुत बोरिंग थी, हाँ, दूसरी इनिंग इंटरेस्टिंग थी, बहुत जल्दी खत्म हो गई। वी लव सेकंड इनिंग, मतलब सीएसके ने भाई चल ठीक है हारी मरे जी हमसे क्या, लेकिन हाँ। जो भाई इंटेंट था दिल खुश कर दिया। वही तो कह, ये इंटेंट शुरू से दिखाते, ये इंटेंट पिछले मैच में होता, खींच के ले जाते भाई, मतलब सारे वाला इंटेंट खेला इन्होंने आज। हाँ, कि भाई आंदो आवा दे जेड़ा आंदो लाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैच तो सही था, मैच मुझे तो बड़ा सही लगा भाई, ऐसे मैचेस मुझे पसंद है कि जिसमें एक इनिंग सो, दूसरी इनिंग मजा ही आ जाए, आंखें खोल दे लेकिन नहीं, जीटी की डोमिनेंट परफॉर्मेंस, कुछ भी कहो भाई, डोमिनेट किया है जीटी ने इस सीजन। चलो क्वालिफायर 1 तो फिक्स हो गया, हाँ, आरसीबी वर्सेस जीटी, लेकिन अहमदाबाद में इनके मैच होते हैं भाई, वहां इनको हराना बहुत मुश्किल है। इन्होंने मतलब जो एक बोलते हैं ना कि अपने होम ग्राउंड को फोर्ट्रेस बनाना, जैसे एक टाइम पे चेपॉक और वानखेड़े था, ठीक है, इन्होंने वो स्टार्ट किया है। और भाई जीटी कीप कंटिन्यूइंग दिस। तो सीएसके का सीजन जैसे ही खत्म हो गया, सबको पता है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग सीएसके का रिव्यू, सीएसके का रिपोर्ट कार्ड करें, तो प्लीज कमेंट रिपोर्ट कार्ड, और अगर 2-4 से ज्यादा कमेंट आए तो नहीं, बाकी टीम्स का भी कर लेंगे, जो बाहर, नहीं सबका करेंगे, एमआई, ठीक है, अभी जैसे जैसे बाकी बाहर जाएंगी सबका कर देंगे, कोई इशू नहीं है, नहीं सबका करेंगे, बट इफ यू वांट अस टू डू द रिपोर्ट कार्ड, कमेंट रिपोर्ट कार्ड। चलो मूविंग ऑन, तो कल किसका मैच है? कल मैच है एसआरएच वर्सेस आरसीबी, और कल होगी टॉप 2 की फाइट, कि टॉप 2 में कौन पहुंचेगा। देखो जीटी के सारे मैचेस खत्म हो गए हैं,
आरसीबी टॉप पे है। अगर एसआरएच को टॉप 2 में फिनिश करना है तो उसने क्या करना है, अगर पहले बैटिंग कर रही है ठीक, तो 200 रन अगर बनाया एसआरएच ने तो 87 रन से मैच जीतना है। 87 रन से मैच 220 बनाया तो 88 रन से ठीक, तो वो जीटी के रन रेट के ऊपर से जाएगी, नेट रन रेट के ऊपर जाएगी। ठीक है, अब अगर बाद में बैटिंग कर रही है सारे चेस कर रही है और 150 चेस कर रही है सपोज, तो 11.1 से 11.3 के ओवर्स के बीच में चेस करना है, तब पहुंचेगी टॉप 2 में। तो इसीलिए कहते हैं भैया स्टार्टिंग में जब टाइम मिले तो नेट रन रेट सुधार लिया जाए। हम भी यहाँ गा रहे हैं इतने दिनों से, सही बात तो है, सही बात ये पता है कहाँ फंसेगा? हाँ, जहाँ आरआर अपना मैच हारी, हाँ, वहां केकेआर और पीबीकेएस, हाँ, इनके लिए मैच फंसेगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ केकेआर के लिए, मैं अभी बोल रहा हूँ देखना, हाँ, आरआर तो अपना मैच हारेगी। केकेआर का लास्ट मैच है केकेआर डीसी वाला, वहां केकेआर के लिए नेट रन रेट फंसेगा। स्क्रिप्ट तो हर साल ऐसी होती है हाँ, ठीक मतलब अगर आरआर पक्का हारेगी देखना ठीक, अब हो सकता है जीत जाए भाई, वो गलत हो, बट मैं नाचते तमस हूं नहीं, बट आरआर हारेगी और आरआर हारेगी उसके बाद तुम्हारा पीबीकेएस और केकेआर का फंसेगा। हाँ, केकेआर का फंसे, केकेआर और डीसी वाले मैच में केकेआर को नेट रन रेट पे क्वालिफाई करना। अरे पर उसके लिए पहले पीबीए जीतेगी, जीतेगी, डोंट वरी। एलएसजी की सपोर्टर हूँ मैं। जीतेगी डोंट वरी, हाँ, जीतेगी। तो बेसिक तो यही है ठीक। बाकी कोई चेंजेस? फिल सॉल्ट अभी भी नहीं आ रहा, फिल सॉल्ट नहीं आ रहा, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, आई बिलीव कि वेंकटेश अय्यर से शायद ओपन करा दें, क्योंकि पटेदार तो आ रहा है ना। तो वेंकटेश अय्यर से ओपन करा दें और जेकब डफी को ले आए वापस। ठीक है, तो इनकी बॉलिंग और स्ट्रेंथन हो जाएगी। और भाई बेचारा बैतल खेल नहीं पा रहा तो कोई बात नहीं, रेस्ट करा दो। सही बात है। और अगले साल सेमीफाइनल खेलेगा वर्ल्ड कप, तब अच्छा। इनके पास बॉलर्स तो अच्छे हैं ही हैं। हाँ ठीक है, भूवी है, हाँ, जेकब डफी आ जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगी, फास्ट बॉलिंग बहुत ज्यादा। करेक्ट। 4 फास्ट बॉलर, 5 फास्ट बॉलर हो जाएंगे, शेफर्ड को ले लो तो ठीक है, कोई नहीं। बाकी उधर तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, वो कहाँ कुछ चेंजेस करते हैं। अब वो भी नहीं करते, वो भी जीटी माफी किए हैं, वो भी नहीं। जब हारते हैं तो बढ़िया चेंजेस करते हैं। स्टार्टिंग में हारे थे तो ये उनादकत सबको निकाल दिया, उनादकत हर्षद पटेल सबको निकाल दिया। वो 2 लेके आए, प्रफुल लिंगे और तुम्हारे शाकिब, और उन दोनों को भाई साहब जो नर्चर कर रहा है पैट कमिंस, वाह। चलो कौन जीतेगा कल? अब कोई पूछने की बात है, आरसीबी। आरसीबी नहीं आरसीबी। आरसीबी कहाँ से? नहीं यार, पंजाब को मजाक उड़ा रहा हूँ मैं? हाँ, उड़ाया नहीं। कब उड़ाया? हर बार तो रोज कैमरा के पीछे जो उड़ाते उसका क्या। ठीक, तो मूविंग ऑन। नया सीखा मैंने, मूविंग ऑन। मैंने 2 नई चीजें सीखी है, सुन। एक सीखा मूविंग ऑन, दूसरा कि चलो डाइग्रेस नहीं करते। अच्छा चलो ठीक, तो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर? कोहली, वहां पे ईशान किशन। इधर मेरे लिए पटीदार, और उधर साइड मेरे लिए रहेगा अभिषेक शर्मा। भाई साहब मारे भाई, कोई बात नहीं, मार दो आरसीबी को ही मार दो, अब क्या है, पहुंच तो गए। देखेंगे अब थोड़ा। आरसीबी भी टॉप पे ना? टॉप पे ही रहेगी। ठीक है, ठीक है, मूविंग ऑन। चलो डाइग्रेस नहीं करते। ठीक है, ऑन दैट नोट देखते हैं कल क्या होता है। आप लोग कमेंट करना आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, आरसीबी को कि एसआरएच को? ठीक, आरसीबी। हाँ चलो, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।